आप लोगों को पता है खिड़की एक्सटेंशन का जो कांड हुआ था जिसमें सोमनाथ जी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो हाई कोर्ट ने जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इनके ऊपर कुछ वो लगाए थे, उसमें आज इनको क्लीन चिट दे दी है। बाकी केस आप कुछ सोमनाथ जी हमारे बीच मौजूद आपको बताएंगे। ट्रांसफर ले लो तब तक खत्म ही हो जाएगा। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि NHRC के ऑर्डर को हम वकेट नहीं करेंगे और मुझे कहा गया था कि NHRC के सामने आप जाकर के अपना पक्ष रखें, तो वो बात नेचुरली भी गलत थी, क्योंकि NHRC का जो ऑर्डर था उसमें बगैर मुझसे मेरा पक्ष जाने सेक्शन 16 का जो वायलेशन था उसके वायलेशन में जो ऑर्डर पास किया गया बगैर दूसरे पार्टी का पक्ष जाने, तो ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मुरलीधर ने और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मनमोहन सिंह के बेंच ने आज इस बात को माना कि बगैर, चूँकि उन्होंने ये भी कहा साथ में कि एक ही एडवर्स पर्सन उसमें था, उस केस में वो सोमनाथ भारती और उसकी जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स का नाम लिया गया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात भी कही कि बगैर उनका पक्ष जाने अगर ये ऑर्डर पास हुआ है तो इसको क्वाइस करना बहुत ज़रूरी है, और इस कारण उन्होंने NHRC का जो 29 सितंबर का जो ऑर्डर था जिसमें कि ऑनरेबल NHRC के मेंबर्स ने ये कहा था कि युगांडन लड़कियों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर मतलब मेरे बारे में कहा गया कि हमने उनके राइट्स को वायलेट किया और इसलिए 25,000 रुपया उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन। इसको आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वैकेट कर दिया और कहा कि आप फुल फ्लेजेड हियरिंग करें इस केस का, अगर आपको करना है तो, और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुँचें। जैसा कि आशुतोष भाई ने बताया आपको कि जो 15 और 16 जनवरी की घटना थी जिसमें कि मैंने एक अटेम्प्ट किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के जो कांड खिड़की एक्सटेंशन में चल रहे थे उसको एक्सपोज करने के लिए, उसके एवज में 18 तारीख को जब लोकल थाने के SHO ने उन लड़कियों को, जो युगांडा की लड़कियां थी, उनके कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, और हमारे पास अभी हम आपको सप्लाई करेंगे, हमारे पास लिखित में एक लोकल एडवोकेट का एफिडेविट पे स्टेटमेंट है कि SHO ने खुद ही ड्राफ्ट किया 156(3) का एप्लीकेशन उन लड़कियों के तरफ से अपने खिलाफ ऑर्डर लेने के लिए, और वो बहुत ही ऐसा एक्सपीडिशियस और ऐसा फास्ट प्रोसेस ऑफ लॉ हमने आज तक नहीं देखा। 23 चीज़ें करी गई उस दिन। ऑनरेबल जो जज थे मिस चेतना सिंह लर्नेड MM, उन्होंने 23 चीज़ें एक दिन में करी, और उसके बाद शाम तक सैटरडे को एक ऑर्डर आ गया कि इसमें FIR दर्ज किया जाए। उसके साथ साथ में NHRC ने सुओ मोटो इस पे लिया था, और ये प्रोसीडिंग्स जैसा मैंने बताया हुई थी। हम इसके ज़रिए हम ये भी एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई सोमनाथ भारती के खिलाफ और आम आदमी पार्टी को मलाइन करने के लिए, ये भी एक्सपोज होगा। हम जब पूरी एविडेंस लीड करेंगे NHRC, बिकॉज अभी तक हमें मौका नहीं मिला था अपनी बात रखने का, जब हम एविडेंस लीड करेंगे तो मालूम पड़ेगा किस तरह से पुलिस ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, किस तरह से कोर्ट के अंदर चीज़ें मैनिपुलेट करी गई, किस तरह से ये कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। ये अब जा कर के NHRC के सामने जब फुल फ्लेजेड हियरिंग होगी तब बात आएगी। आपको जैसा ज्ञात है कि FIR जो लर्नेड MM के सामने चल रहा है, पिछली तारीख पे जब पहली बार चार्जशीट में मेरा नाम आया तो मैंने अपना पक्ष रखने के लिए जब हम कोर्ट के पास गए तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि पुलिस ने फैक्ट सप्रेस किए हैं, वीडियो सप्रेस किए हैं, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वीडियो रिकॉर्डेड है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता।
तो जो हमने एप्लीकेशन मूव किया हुआ है 173(8) के अंदर लर्नेड एमएम के सामने, उसका रिप्लाई देना था पुलिस को, पैरावाइज रिप्लाई देना था 27 नवंबर तक। आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना है। अब ये दोनों तरफ, और यही बात मुझे कहनी थी। थैंक यू। सोमनाथ जी, अगर आप ये सिंगल बेंच के ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सिंगल बेंच ने शायद इस वजह से आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि एनएचआरसी ने आपको बाकायदा 13/1/2015 का वक्त दिया है, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एनएचआरसी हैज एग्रीड टू कंसीडर द प्ली ऑफ द पिटिशनर, यानी कि आपकी बात को जो सुनने को तैयार है, और इस वजह से आपका उस पॉइंट पर जो चैलेंज करना ठीक नहीं था और सिंगल बेंच ने आपके ऑर्डर को रिजेक्ट किया था। तो ऐसे में ये कहना कि हाई कोर्ट ने एनएचआरसी के ऑर्डर को ही सेट असाइड कर दिया है, क्या ये कहना सही है? क्योंकि आपकी भी यही डिमांड थी कि मैं कह रहा हूँ, और आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन ना। सी, सिंगल बेंच ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, जो उन्होंने डिफर किया है 29 सितंबर के अपने ऑर्डर को जो कंपनसेट करना है 25,000 रुपये, उसको 2 महीने के लिए डिफर किया है। इसका मतलब उन्होंने फ्रेश क्लीन स्लेट के तरह नहीं केस को सुनने का मन बनाया था। तो ये सिंगल बेंच का जो वो ऑर्डर था कि कोई बात नहीं, अब वो तो डिफर कर दिया, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस मुरलीधर के बेंच ने आज ये कहा है इस केस को आप बिल्कुल फ्रेश सुनेंगे, वो ऑर्डर सेट असाइड करिए। एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उस पर कहा हुआ है। एक सेकंड, नहीं, सिंगल बेंच का ऑर्डर ये कहता है हैज एग्रीड टू कंसीडर द प्ली ऑफ द पिटिशनर फॉर रिकॉल ऑफ द ऑर्डर। आपका जो आप समझ नहीं रहे, सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको सेट असाइड किया है डबल बेंच ने, यही है ना? मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक ये पूछना है कि सिंगल बेंच के भी ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों में ये तो स्पष्ट हो रहा है कि एनएचआरसी का ऑर्डर बगैर इनका पक्ष सुने, बगैर इनकी बात सुने, बगैर इनकी बात को जाने दिया गया। एनएचआरसी ने भी माना, तभी एनएचआरसी ने आपको मौका दिया। एनएचआरसी रिकॉल करने जो आपका पॉइंट था। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एनएचआरसी कोई पॉलिटिकल संस्था है? एनएचआरसी एक देश की संवैधानिक निष्पक्ष संस्था है। उसको कोई भी ऐसा ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है जिसमें किसी का पक्ष ही ना सुना जाए। तो एनएचआरसी ने गलती की, यही बात आप भी बता रहे हो, सिंगल बेंच के ऑर्डर का जिसका जिक्र कर रहे हो। एनएचआरसी ने गलती की, यही बात डबल बेंच के भी ऑर्डर में आ रही है, यही बात हम भी कह रहे हैं। तो हम आपकी बात से डिफर क्या कर रहे हैं? No, I was never asked to appear. See, Section 16 of NHRC Act mandates that any person whose reputation may get prejudiced is supposed to be heard. Without hearing him, you cannot pass an order. And this was the greatest violation which NHRC did, and that is what has been admitted by Honorable Double Bench, whereby it is said that this matter has to be heard of fresh, absolutely clean slate, which was not there in single bench judgment, which the gentleman is referring to. Single bench say that all right, they have already deferred the matter for the decision for 2 months. That's not the case. That's not the case has to be heard. The case has to be heard clean slate. That's what Honorable Justice Mr. Muralidhar has said today. Mr. Bharti, if understanding from what you are saying, is it fair to say that it does not mean that it's been proved whether you were guilty in the case or not? It really means that your part hasn't been heard by the NHRC and that it shall be done now. एक इस पूरे मामले में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी किसी का भी फैसला सुनाने के पहले देयर इज अ राइट टू बी हर्ड। दैट्स अ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। You cannot dispose of any case, you cannot find anybody guilty without hearing his version. NHRC committed a fundamental mistake. That's the premise on which it's been pledged. Not the premise. Mr. Bharti was never asked to appear before the NHRC and present his case. So the right to be heard was violated. That's a law of natural justice. That has to be understood. We are not casting any aspersion on the NHRC, why they did it and in what capacity they did it. But it raises certain fundamental questions. And that is why he moved to the High Court. And now the double bench of the High Court has set aside. He said he has a right to be heard, and if so, start a case afresh. That's all. Simple.
सर इसी चीज को हिंदी में आज का ऑर्डर क्या कहता है, आपको एक फ्रेश हियरिंग दी जाएगी एनएचआरसी में, क्या कहता है? तो इससे क्या ये प्रूफ होता है कि आपको फिलहाल आज की डेट में क्लीन चिट जो एनएचआरसी ने आपको दोषी ठहराया था उसमें क्लीन चिट मिल गई है? आपको मुताबिक क्या कहता है ऑर्डर? इसका ऑर्डर, आज का ऑर्डर ये कहता है कि जो आपने देखो एनएचआरसी के खिलाफ आज जो ऑर्डर हुआ है एक एम्बैरेसमेंट की पोजीशन एनएचआरसी के लिए, ये कहा गया कि एनएचआरसी ने अपने कानून के वायलेशन में ही ऑर्डर पास कर दिया। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम एनएचआरसी की, अगर आप उसमें एक पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ में लिखा है कि हमने मिस्टर भारती या उनके सपोर्टर से इसलिए बात नहीं करी क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसी थी उस वक्त। तो क्या इन ऐसे तथ्यों के आधार पे आप एक वन साइडेड जजमेंट दे देंगे? तो ये आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही है कि भाई ये तो ये सरासर गलत है। आपको अगर वाकई में इसमें जजमेंट देनी है तो आप दोनों साइड को सुने, क्योंकि आपने सुओ मोटू लिया था इस केस को, इसीलिए एक ही एडवर्सोरियल पार्टी है, वो सोमनाथ भारती है। अगर बगैर उनके सुने आप कैसे कर सकते हैं ये बात? तो आज के बाद ऑनरेबल एनएचआरसी को मुझे पूरी दे हैव टू अलाउ टू लीड एविडेंस टू गेट विटनेसेस एवरीबडी। तो ये जो एविडेंस लीड करने का मौका मिलेगा है ना, वो पूरी की पूरी होगी। क्योंकि ये हरी में आपने एनएचआरसी, देखिए एक ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी चल रहा था, अब ट्रायल कोर्ट में जो मैटर चल रहा है तो आपको चाहिए था कि भाई ट्रायल कोर्ट चल ही रहा है तो उसको चलने दो, जहाँ के एविडेंस का प्रॉपर अप्रिसिएशन होगा। आपको जल्दी पड़ी थी, हो सकता है किसी को फायदा पहुंचाना हो, इस कारण से आपने खटाखट गिल्टी करार दे दिया, अखबारों ने भी, टीवी ने, सब चीज़ें। सोमनाथ जी, मेरा आपसे ये सवाल है, ये पूरा केस ये है कि आपने बिना पक्ष सुने अपराधी ठहरा दिया, ये गलत। और ये एनएचआरसी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी माना था। हाँ, तो यही पूरा केस है। एनएचआरसी के वकील ने कोर्ट तो इसका मतलब आपने जो वो मौका नहीं दिया है जो आपने सेक्शन 16 का जिक्र किया था, और उस पर जो है रिकॉल करके आपको फ्रेश सुनवाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो रेसिज्म का आरोप इनके ऊपर लगा, एक मिनट, इसका मतलब जो रेसिज्म का जो आरोप लगा उस आरोप में दम नहीं है। बिना आप पक्ष दोनों का सुन लो उसके बाद आप जजमेंट प्रोनाउंस करो। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आरोप में दम नहीं है। यू डोंट जज। अभी ये ना इस चीज को आप कह सकते हैं ना हम कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अब तक बिना सुने, बिना साक्ष्य को देखे, बिना हमारे प्रमाण जाने एनएचआरसी ने जो हमारे खिलाफ आदेश किया, और उस आदेश से जिस प्रकार से मीडिया में खबरें बनी, जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई, जिस प्रकार से यह साबित किया गया कि नहीं सारा का सारा आरोप सोमनाथ भारती ने ही किया है, अब कम से कम उस पर एक निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से हमारी बात सुनी जाएगी, निष्पक्ष तरीके से हम अपना पक्ष रख सकते हैं। एक पक्ष और भी है, बात है एनएचआरसी के इस फैसले से मिस्टर सोमनाथ भारती की मानहानि हुई और मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। अगर आप दोनों पक्ष को सुनने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करते तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन आपने बिना पक्ष सुने किया है, एक तरीके से मानहानि भी हुई है, मानसिक प्रताड़ना भी हुई। और इसीलिए जो दूसरा पेयर हमारा है, हमने 100 करोड़ का डैमेजेस की डिमांड करी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनएचआरसी, दिल्ली पुलिस से। वो 100 करोड़ के डिमांड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएपी फाइल करेंगे, और जो 100 करोड़ मिलेगा उसको हम चैरिटी में देंगे।